ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दिसंबर महीना मिथुन लगन वाले जातकों पर कैसा बीतेगा, आइए हम इस वीडियो में समझते हैं। देखिए, जो मेरा ये वीडियो होगा थोड़ा लंबे ड्यूरेशन का होगा, क्योंकि मैं इसमें एक एक एस्पेक्ट को चेक करूंगा, एक एक दृष्टियों को चेक करूंगा, एक एक युतियों को चेक करूंगा और गोचर में कौन कौन से ग्रह चेंज हो रहे हैं, प्रत्येक भाव के बारे में अध्ययन करूंगा और प्रत्येक राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसको अध्ययन करने वाला हूं। तो आप सभी लोगों को सबसे पहले बता दूं कि जो दिसंबर का जो महीना है वो, हालांकि जैसे ही इसमें इस साल का अंतिम सूर्य ग्रहण भी 14 दिसंबर को लगेगा, इस पर मैं अलग वीडियो जरूर पोस्ट करूंगा। लेकिन इस महीने क्या इंपॉर्टेंस है इस महीने की, तो सबसे पहले राशियों का परिवर्तन देखते हैं, ग्रहों की स्थिति देखते हैं। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं राहु की। तो राहु अभी भी वृष में ही रहने वाले हैं और केतु अभी भी वृश्चिक में ही रहेंगे। बृहस्पति का राशि परिवर्तन ऑलरेडी नवंबर में हो चुका है, 20 नवंबर को, और ये शनि के साथ मकर में उपस्थित है। इसके अलावा सूर्य इस समय वर्तमान में वृश्चिक राशि में है, लेकिन 16 दिसंबर को इनका राशि परिवर्तन होगा और ये राशि परिवर्तन करके धनु में पहुंच जाएंगे। और धनु की जो संक्रांति होगी काफी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि जैसे ही सूर्य धनु में जाते हैं मांगलिक कार्य वहां पर रोक दिया जाता है, जैसे मुंडन संस्कार हुआ और भूमि पूजन हुआ या गृह प्रवेश हुआ, शादी विवाह के कार्य हुए, मांगलिक कार्यों को वहां पर रोक दिया जाता है, क्योंकि सूर्य जिस घर में जाते हैं उसको जला देते हैं। सूर्य देव गुरु बृहस्पति के घर में जा रहे हैं, तो बृहस्पति शुभ प्लैनेट माना जाता है। हर शुभ कार्यों के लिए जो हम तारा का उपयोग करते हैं, बृहस्पति का उपयोग करते हैं, उसका उदय होना जरूरी होता है और उस पर सूर्य की किसी राशि, सूर्य उसके राशि पे ना बैठे, इसको भी चेक किया जाता है। तो एक मंथ का पूरा खरमास लगेगा, 16 दिसंबर से लगेगा और मकर संक्रांति के बाद ये पुनः ठीक हो जाएगा। इसके अलावा बुध का राशि परिवर्तन अभी जस्ट 28 अक्टूबर को हो रहा है और इसके बाद इसका राशि परिवर्तन 17 दिसंबर को होगा। शुक्र का राशि परिवर्तन, जो कि मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बना रहे हैं वर्तमान में और अपने ही स्व राशि में उपस्थित है, तुला में उपस्थित है, इनका भी राशि परिवर्तन 11 दिसंबर को होगा और ये तुला से शिफ्ट होकर वृश्चिक में पहुंच जाएंगे। मंगल, जो मंगल ग्रह है, उसका भी राशि परिवर्तन होगा, लेकिन 24 दिसंबर के बाद ये राशि परिवर्तन करके ये अपने घर में चले जाएंगे और रोचक नाम का पंच महापुरुष योग का निर्माण करेंगे। तो ये था ग्रहों की स्थिति। अब हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, कौन सी तिथियाँ बहुत इंपॉर्टेंस है सभी के लिए। जैसे 3 दिसंबर को देखा जाए तो संकष्टी चतुर्थी पड़ रहा है और संकष्टी चतुर्थी का व्रत उन लोगों को ज़रूर करना चाहिए जिनके संकट आ गए हैं अकस्मात, जिनके पास प्रॉब्लम आ गई है और वो सॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रही है। विश्वास मानिए, सूर्योदय से लेकर चंद्र उदय तक का जो टाइम होगा उसमें आपको संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखना चाहिए और गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि संकट मोचक जो है वो हनुमान जी होते हैं और गणेश जी के बिना ये अधूरे माने जाते हैं। तो गणेश जी की आराधना जरूर यहाँ पे करना चाहिए। इसके अलावा 11 दिसंबर को जो 11 दिसंबर को उत्पन्ना एकादशी भी पड़ेगी और उत्पन्ना एकादशी में ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का ही एक अंश उत्पन्न हुई थी और वो जो देवी उत्पन्न हुई थी भगवान विष्णु जी के अंश से, उन्होंने एकादशी में ही जन्म लिया था और इसीलिए इसको उत्पन्न हुई एकादशी के दिन में। तो इसका क्या महत्व है, मूर नाम का एक राक्षस था, तो उसका वध करने के लिए यहाँ पर ये उत्पन्न हुई थी और इसमें भगवान विष्णु की शक्ति रहती है। इसलिए अगर आपके साथ कोई प्रॉब्लम चल
चल रही है, विशेष रूप से अगर आपके ऊपर कर्ज की अधिकता हो गई है या शत्रु हावी हो चुके हैं तो शत्रुओं के दमन करने के लिए इसका भी आपको उपवास करना चाहिए। फिलहाल हम देखते हैं कि मेष वृषभ लगन वाले, क्योंकि आज का जो वीडियो वृषभ लगन के लिए है, तो वृषभ लगन का पूरा एक एक पॉइंट को आप चेक कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और जो डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा। मैं चाहता हूं आप सभी लोगों की ज्यादा से ज्यादा मैं मदद कर सकूं और इसके लिए हमारी टीम ने एक यूनिक प्रयास भी किया हुआ है। कस्टमाइज राशिफल सभी को जाना स्टार्ट हो चुका है। ट्रायल वर्जन जो है 1 मंथ का, जिन लोगों ने अभी भी एक्टिवेट नहीं किया वो एक्टिवेट करवा ले। और मासिक राशिफल हुआ, साप्ताहिक राशिफल हुआ, जो बाकी जगह पर उपलब्ध है उसमें क्या होता है, उन गोचर के आधार पे एक रिपोर्ट बनाकर आपके पास आ जाता है। लेकिन जो हमारी टीम ने एक प्रयास किया है उसमें गोचर के साथ आपकी जन्म तिथि, यानी आपका जन्म तिथि हो गया, जन्म स्थान हो गया, जन्म समय हो गया, इसको मिलाकर आपकी क्या दशा चल रही है, गोचर में क्या चल रहा है, ताकि हम अधिक से अधिक इसका जो भविष्यवाणी वर्ड यूज करते हैं, प्रेडिक्शन यूज करते हैं, वो आपके लिए सत्य साबित हो। और कोई निगेटिविटी है तो उसका उपाय भी उसमें मेंशन रहेगा। तो अभी भी अगर आपने एक्टिवेट नहीं किया है तो हमारे व्हाट्सएप संख्या 9818318303 पर आप इसका एक ट्रायल रिक्वेस्ट जरूर आपको भेज देना चाहिए। 1 मंथ का पूरा आपको ये रिपोर्ट मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। ये हम बात करते हैं मिथुन लगन में ग्रहों की, प्रत्येक ग्रह का क्या क्या प्रभाव पड़ेगा। और इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ये वृहत मासिक राशिफल है, थोड़ा बड़ा राशिफल है और मासिक राशिफल है, मंथली प्रेडिक्शन है। तो इसको आराम से समझिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए आपके कौन कौन से ग्रह पॉजिटिव है, कौन कौन से ग्रह निगेटिव है, और साथ में कौन कौन से भाव, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, जो 12 भाव होते हैं उसमें से कौन कौन से भाव आपके पक्ष में है, कौन इस समय आपको सपोर्टिव नहीं कर रहे हैं। गोचर में कम से कम आपको ये समझ में आना चाहिए। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपके लग्नेश का। तो आपका जो लग्नेश होता है और चतुर्थेश जो होता है वो बुध प्लैनेट होता है। तो बुध ग्रह आपका लग्नेश और चतुर्थेश होकर अभी 6वें घर में बैठा हुआ है, सूर्य और केतु से भी पीड़ित है। तो निश्चित रूप से इस समय मिथुन लगन वाले जातक, और ये लगभग 17 दिसंबर तक चलेगा, क्योंकि 17 दिसंबर को इसका राशि परिवर्तन होगा और बुध ग्रह का राशि परिवर्तन होकर आपके 6वें स्थान से परिवर्तित करके ये 7वें स्थान पे चला जाएगा। तो 6वें स्थान पे जब तक आपका लग्नेश रहेगा तब तक आपको मानसिक पीड़ाएं किसी ना किसी तरीके से आपको मिलती रहेंगी और शत्रु आप पर हावी होने का प्रयास करेंगे। हालांकि सूर्य और केतु वहां पर बैठे हैं और जब पाप ग्रह रोग स्थान पर जाएंगे तो निश्चित रूप से वहां पर रोग ऋण शत्रु से मुक्ति करेंगे। लेकिन जब लग्नेश भी वहां पे चला जाएगा तो प्रॉब्लम जरूर, रोग ऋण शत्रु कम तो होंगे लेकिन मानसिक तनाव किसी ना किसी रूप में आ जाएगा। हो सकता है डायरेक्टली मानसिक तनाव कहीं ना कहीं से आ जाए, या हो सकता है इनडायरेक्टली किसी तरीके से मन को यानी लगन को आपको परेशान करने के लिए यहाँ पर बुध ग्रह 6वें घर में अच्छा फल नहीं देंगे। लगातार खर्च की संभावना बनेगी और खर्च एक के बाद एक खर्चे रहेंगे, यानी खर्चों पर आपको नियंत्रण रखना पड़ेगा, नहीं तो परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। और जब 17 दिसंबर को इसका राशि परिवर्तन होकर ये आपके लगन से 7वें स्थान पे जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको खुद देखेंगे, आपके लगन पर इसकी दृष्टि पड़ेगी और स्वगृही दृष्टि पड़ेगी। और जब स्वगृही दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से आप ये यकीन मानिए कि मानसिक परेशानियां तब जाकर खत्म होगी। तो एक प्रकार से देखा जाए तो बुध ग्रह के रिस्पेक्ट में 17 दिसंबर से पहले का टाइम अच्छा नहीं है, लेकिन 17 दिसंबर के बाद का जो टाइम है वो अच्छा रहने वाला है। अब हम शुक्र ग्रह की बात करते हैं, क्योंकि शुक्र ग्रह को यहाँ पर पंचमेश और द्वादशेश की उपाधि प्राप्त है और द्वादश का मालिक और पंचम स्थान का मालिक होकर 11 दिसंबर तक जो शुक्र ग्रह रहेगा आपके पंचम स्थान पे रहेगा। पंचमेश का पंचम स्थान पे रहना अत्यंत शुभ है। इस ड्यूरेशन में प्रेम प्रसंग आपके बढ़ेंगे, विद्यार्थी वर्गों को विशेष रूप से यहाँ पर लाभ मिलने वाला है, और जो फार्मा और मेडिकल के क्षेत्र में
विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं उनको विशेष लाभ भी यहाँ पर मिलेगा। बड़े भाई बहनों से कुछ मतभेद की शिकायत भी यहाँ पर रहेगी, लेकिन शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 11 दिसंबर को होगा और ये आपके पंचम से रोग ऋण शत्रु पर आ जाएंगे। लेकिन जब ये आएंगे उसके बाद कुछ दिनों के बाद वहाँ पर से सूर्य और बुध दोनों निकल जाएंगे। लेकिन जब तक सूर्य, बुध और सूर्य तीनों एक साथ जाकर आपके रोग स्थान पर जाएंगे, ये जो टाइम होगा 11 दिसंबर से लेके 17 दिसंबर तक का टाइम जो होगा थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा, थोड़ा कठिनाई से भरा होगा और आपको यहाँ पर अपने लग्नेश का बीज मंत्र जरूर करना चाहिए। अगर आपकी भी दशा खराब चल रही है तो गोचर यहाँ पे बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करेगा। अगर आपकी दशा अच्छी चल रही है तो इस निगेटिव एनर्जी को मिनिमाइज करने की कोशिश करेगा। तो ओवरऑल सप्तम स्थान, पंचम स्थान पे शुक्र का उपस्थित होना 11 दिसंबर तक अच्छा है, लेकिन इसके बाद शुक्र क्योंकि अपने रोग स्थान पे जब ये पहुंचेगा और वहां से खर्च को देखेगा तो किडनी संबंधित जिनको भी समस्याएं होती हैं वो यहां पर उत्पन्न करेगा और परेशानियां बढ़ाएगा। स्वास्थ्य इस समय मिश्रित रहने वाला है। 11 से 17 के बीच का जो टाइमिंग रहेगा मिश्रित रहने वाला है, बहुत अच्छा नहीं, बहुत खराब नहीं। हेल्थ इश्यूज आ सकती हैं, चाहे वो शारीरिक रूप से हो चाहे वो मानसिक रूप से हो, किसी ना किसी तरीके से आपको हेल्थ इश्यूज भी यहाँ पर लाकर देने वाला है। अब हम सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य जो होता है आपकी कुंडली में पराक्रम का मालिक है और पराक्रम का मालिक होकर सप्तम स्थान पर इसका राशि परिवर्तन 16 दिसंबर को होगा। तो 16 दिसंबर से पहले पहले जब तक ये रोग ऋण शत्रु में जाकर बैठा हुआ है, जब तक ये प्रतिस्पर्धा वाले स्थान पर बैठा हुआ है, तब तक आपको लाभान्वित करता रहेगा। लेकिन सूर्य जो होता है आत्मकारक ग्रह है और राहु और केतु दोनों से दृष्ट हो रहा है, केतु के साथ बैठा है, राहु से दृष्ट है। तो एक प्रकार से सूर्य आपकी लगन कुंडली में गोचर में पीड़ित जरूर है और इस कारण से पिता को कष्ट होगा और शुक्र अर्थात पत्नी या आपके जीवन साथी की बात किया जाए तो उसमें आपको परेशानी जरूर ये देने वाले हैं गोचर में। और सूर्य का राशि परिवर्तन करके जैसे ही ये धनु में आएंगे, खरमास लगेगा और धनु में जैसे ही सूर्य का राशि परिवर्तन होगा 16 दिसंबर के बाद, वो टाइम भी आपके लिए दैनिक रोजगार से भी संबंधित बहुत अच्छा नहीं मैं मानूंगा। सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलने की शैली आपकी प्रतिष्ठा को कमजोर बनाएगी और साथ में वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल यहां पर ला सकता है, क्योंकि सप्तम स्थान का सूर्य कभी भी अच्छा नहीं माना जाता है। अब हम अगले ग्रह की अगर बात करते हैं, शनि और बृहस्पति। देखिए शनि आपकी कुंडली में अत्यंत योग कारक है, इसको नवम त्रिकोण भी मिला हुआ है और आयु का स्थान भी मिला हुआ है और गोचर में आयु के स्थान में है और देवगुरु बृहस्पति के साथ इसने कंजंक्शन किया है। देवगुरु बृहस्पति के साथ ये साथ में बैठा हुआ अष्टम स्थान पे। अष्टम स्थान पे शनि और बृहस्पति जो दोनों साथ में बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि एक प्रकार की युति हो रही है वर्क में और भाग्य में। तो वर्क मतलब आपका जो कार्य क्षेत्र है, जहां पर आप जॉब करते हैं या आप व्यापार धंधे करते हैं, इन दोनों का कंजुगेशन अष्टम में जाकर हो रहा है। तो कुछ परेशानियां तो रहेंगी लेकिन ओवरऑल सफलता आपको मिलेगी, देर से ही सही लेकिन सफलता आपको यहां पर मिलेगा। डिले मुझे निश्चित रूप से यहां पर दिखाई दे रहा है क्योंकि अष्टम में बैठे हुए हैं प्लैनेट और अष्टम में शनि, हालांकि अष्टम का कारक माना जाता है, कारक भाव में बैठा है तो यहां पर इसको दोष नहीं लगेगा। और यहां पर तीसरी दृष्टि से, शनि की जो तीसरी दृष्टि है वो आपके दशम स्थान पर पड़ रही है। तो दशम स्थान यानी कार्य व्यवसाय के स्थान पर पड़ रही है और बृहस्पति यहां पर पंचम दृष्टि जो इसकी पड़ेगी वो द्वादश में पड़ेगी। तो विदेशों से संबंधित कोई एक लंबा कारोबार आपके हाथ में लग सकता है, कोई एक बड़ी डील आपके साथ लग सकती है।
तो विदेशों से संबंधित, ऑनलाइन से संबंधित आपको एक अच्छे परिणाम देखने को निश्चित रूप से यहाँ पर मिथुन लगन वाले जातकों को मिलेंगे, लेकिन कुछ विलंब की भी संभावना यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं राहु की। राहु केतु का ऑलरेडी मैंने पुराने वीडियो में भी बताया हुआ है कि राहु और केतु का क्या प्रभाव होगा। तो जो लोग नहीं जानते हैं, लिंक शेयर कर दिया जाएगा, आप उस लिंक पे क्लिक करके राहु केतु का राशि परिवर्तन में ही बताया था, पूरा आधे घंटे का वीडियो था, उसमें बताया था अलग अलग लगन वाले जातकों पर कैसा असर होगा। उस वीडियो को आप देखिएगा। मंगल की बात करते हैं। देखिए, मंगल जो है वो आपके लिए हमेशा मारक का काम करता है। एक तो मंगल आपके एकादश का मालिक है और एक छठवें घर का मालिक है, दोनों ही मारक स्थान है, अर्थात अति मारक बनता है। और मंगल जब अति मारक है और गोचर में ये 24 दिसंबर से पहले पहले आपके दशम स्थान पे रहेगा, तो यही वो टाइम रहेगा जहां पर कार्य व्यवसाय में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आकर रहेगी। 24 दिसंबर मतलब महीना लगभग बीतता जाएगा। 3 हफ्तों की बात अगर किया जाए तो 24 दिसंबर के बाद आपको राहत मिलेगा, क्योंकि मंगल एकादश में स्वगृही हो जाएगा। जब कोई प्लैनेट स्वगृही हो जाता है तो उस भाव से रिलेटेड अच्छा फल जरूर देगा। तो मंगल का एकादश में बैठना और भाव देना, इसका जो फल होगा वो आपके अनुकूल होगा। बड़े भाई बहनों से आपके संबंध मधुर होंगे और साथ में एक इनकम के साधन आपके बढ़ेंगे। तो ये सारी चीजें जो रहेंगी, मंगल का एकादश में बैठना आपके लिए शुभ रहेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो शुक्र आपके लिए 11 तारीख तक तो अच्छा फल देगा। उसके बाद थोड़ी कुछ प्रॉब्लम भी शुक्र देव यहाँ पर देने वाले हैं। सूर्य देव आपको जो 16 तारीख के पहले पहले तक पॉजिटिव फल देंगे, लेकिन हड्डियों में दर्द की शिकायत भी करेंगे। और साथ में जो सप्तम स्थान है, जब ये सप्तम स्थान पे जाएंगे तो वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां लाएंगे और जीवन साथी से मतभेद भी उत्पन्न कराएंगे। वाणी को तीव्र कर सकते हैं, इसलिए वाणी को बात करते समय थोड़ा आपको ध्यान देना चाहिए। सबसे बढ़िया रिस्पांस यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति का आपको देखने को मिलेगा। देवगुरु बृहस्पति भले ही नीच के हैं, लेकिन इसका नीच भंग हुआ है और इसकी दृष्टि अपनी उच्च दृष्टि द्वितीय भाव में जा रही है। जब द्वितीय भाव पर उच्च दृष्टि पड़ेगी तो निश्चित रूप से यहाँ पर आपके परिवार में खुशहाली का वातावरण रहेगा। और शनि की भी दृष्टि उसी स्थान पर पड़ेगी। शनि और बृहस्पति दोनों ही धन स्थान को देखेंगे। तो जहां एक जगह शनि देव धन को कम करने की या डिले करने की कोशिश करेंगे, सपोज कीजिए आपको धन 15 तारीख को मिलना था तो उसको वो डिले कर देंगे, लेकिन जो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर बैठे हैं अपनी उच्च दृष्टि से धन को देखेंगे तो धन की वृद्धि करने की ये कोशिश करेंगे। तो बृहस्पति की पोजीशन ओवरऑल मुझे अच्छी दिखाई दे रही है। शुक्र की कुछ टाइम के लिए पोजीशन बढ़िया बन रही है। सूर्य के लिए 16 तारीख के बाद बिल्कुल भी अच्छी पोजीशन नहीं है। 17 से पहले पहले सूर्य अच्छा फल देने के लिए बाध्य है। और मंगल ग्रह जो रहेगा वो 24 तारीख तक आपके लिए अच्छा फल नहीं देगा। तो ये था प्रत्येक ग्रहों का आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा लगन के रिस्पेक्ट में। अब हम लोग प्रत्येक भाव का फल देखते हैं कि कौन से भाव आपको कैसा फल देने वाले हैं। जैसे प्रथम भाव के रिस्पेक्ट में जो प्लैनेट बैठे हुए थे उनके बारे में ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कशन हो चुका है। अब हम एक एक भाव के बारे में बात करेंगे। द्वितीय भाव से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि लगन जो होता है वो प्रथम भाव है। तो द्वितीय भाव में देखा जाए तो द्वितीय भाव में धन का स्थान है, आपके परिवार का स्थान है, दायां नेत्र इसको माना जाता है और आपके मुख का स्थान है। इसका जो कारक होता है बुध होता है और बृहस्पति भी कारक माना जाता है। तो कारक ग्रह जो है वो बुध अच्छे जगह पर विराजमान नहीं है, लेकिन बुध का राशि परिवर्तन 17 के बाद आपके लिए धन स्थान से संबंधित, द्वितीय भाव से संबंधित अच्छे फल को लेकर आएगा। लेकिन 17 से पहले पहले जो बुध, क्योंकि लग्नेश
वहाँ का कारक स्थान है, तो बुध को हमें ज़रूर देखना पड़ेगा। बुध की जो स्थिति बन रही है वो रोग स्थान पर है, इसलिए अच्छा परिणाम बुध देवता यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं देने वाले हैं। 17 तारीख के बाद जब राशि परिवर्तन करके आपके पार्टनरशिप वाले पोजीशन पे जाएंगे और कुछ टाइम तक बुध आदित्य योग बनाएंगे, उस समय धन में बढ़ोतरी होगी और धन आपके पास आएगा। एक तरफ जो द्वितीय भाव पर शनि और गुरु की दृष्टि पड़ रही है, वो उसका भी परिणाम ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि शनि देव धन में डिले करने की कोशिश करेंगे, जबकि बृहस्पति देव धन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तो ओवरऑल आप रफली ये समझ सकते हैं, इन कंक्लूजन में आप ये समझ सकते हैं कि सेकंड हाउस अर्थात धन के स्थान पर जो परिणाम आएगा वो 17 तारीख के बाद काफ़ी अच्छा आने लगेगा। 17 से पहले कुछ ना कुछ किसी ना किसी कारण से डिले होना, रुकावट होना, ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। अब हम तृतीय भाव की बात करते हैं, थर्ड हाउस की बात करते हैं। देखिए तृतीय भाव का स्वामी जो है वो सूर्य है, अभी रोग में, ऋण में, शत्रु में जाकर बैठा हुआ है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से छोटे भाई बहनों से कलह की स्थिति भी उत्पन्न हो सकती है, और विदेशों में अगर आप हैं तो आपका कॉन्फिडेंस यहाँ पर बढ़ेगा ज़रूर, लेकिन रोग, ऋण और शत्रु को ये कम करने की कोशिश करेगा। तो थर्ड हाउस से रिलेटेड आपको अच्छे परिणाम यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा, तो सूर्य का राशि परिवर्तन होने के बाद ये अच्छा परिणाम आपको पुनः देखने को मिलेंगे। सप्तम स्थान पे सूर्य रहेगा, लेकिन सप्तम स्थान का सूर्य वैवाहिक जीवन को तो परेशान करेगा, पराक्रम आपका बढ़ाएगा, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कर देगा। एक तो कॉन्फिडेंस होता है, एक ओवर कॉन्फिडेंस, तो ओवर कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाएगा, जो कि एक निगेटिव रहेगा। चतुर्थ स्थान की बात करते हैं। देखिए मिथुन लगन की कुंडली में जो चतुर्थ स्थान है, चतुर्थ स्थान का मालिक कौन है? बुध है। कहाँ पर बैठे हैं? छठवें घर में बैठे हैं। किसके साथ बैठे हैं? शुक्र, सूर्य के साथ, केतु के साथ बैठे हैं, और राहु की दृष्टि भी वहाँ पर पड़ रही है। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि छठवें घर में लग्नेश का बैठना बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, तो कुछ ना कुछ सुख सुविधाओं में कमी करने की ये कोशिश करेंगे। 17 को जब राशि परिवर्तन होगा बुध का, चतुर्थ स्थान का जब राशि परिवर्तन होगा, क्योंकि चतुर्थ स्थान के का जो मालिक होता है वो चतुर्थ स्थान का मालिक तो आपका बुध देवता होते हैं, लेकिन चतुर्थ स्थान के जो कारक होते हैं वो चंद्रमा होते हैं। तो चंद्रमा की पोजीशन हर दिन बदलती रहती है, इसीलिए दैनिक राशिफल में आप वहां पर चेक कर सकते हैं। लेकिन चतुर्थ स्थान का जो मालिक है वो थोड़ा सा पीड़ित है। 17 दिसंबर के बाद सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन अगर आपको कोई पार्टनरशिप में कोई बड़ा डिसीजन लेना है तो आप 17 तारीख के बाद ही लिखिएगा। उससे पहले आप अगर डिसीजन लेते हैं तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो चतुर्थेश है वो छठवें घर में बैठना, और कारक ग्रहों की स्थिति भी जो है चंद्रमा कारक है, हर दिन अलग अलग नक्षत्र में होता है। तो यहाँ पे चतुर्थ स्थान का डिसीजन आपको दैनिक राशिफल से ही चेक करना चाहिए। पंचम स्थान की बात करते हैं। देखिए पंचम स्थान जो है आपकी कुंडली में शुक्र है। पंचम स्थान पर एक तो मंगल की 7वीं दृष्टि पड़ेगी 24 दिसंबर के बाद, और अभी वर्तमान में 24 दिसंबर तक मंगल की 8वीं दृष्टि भी वहां पर पड़ेगी। तो मंगल की दृष्टि शुक्र के घर में पड़ना अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि शत्रु होते हैं। मंगल और शुक्र शत्रु माने जाते हैं। मंगल के लिए शुक्र जो है वो शत्रु है, शुक्र के लिए मंगल थोड़ा न्यूट्रल माना जाता है। तो यहाँ पर मंगल की जब दृष्टि यहाँ पर पड़ेगी, चाहे वो 7वीं दृष्टि हो चाहे 8वीं दृष्टि हो, तो मानसिक विकार यहाँ पर उत्पन्न कर सकता है, लेकिन प्रेम प्रसंग में ये मिश्रित फल देगा, क्योंकि आपका जो पंचमेश है वो पंचम स्थान पे 11 दिसंबर तक बेहद अच्छे परिणाम देगा। लेकिन जैसे ही शुक्र आपका छठवें घर में जाएगा और अकेले मंगल की दृष्टि वहां पर पड़ेगी, तब जाकर आपको वहां पर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों के तो प्रेम प्रसंग टूटने के भी योग यहाँ पर बन रहे हैं। विद्यार्थी वर्गों को भी कुछ परीक्षाओं में असफल होने से मान सम्मान में कुछ कमी सा ऐसा प्रतीत होगा, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं। ये गोचर का फल है। आपकी अगर लगन कुंडली में स्थिति अच्छी है तो ये रिजल्ट चेंज भी हो सकता है, क्योंकि गोचर में 50% तो ये करेगा ही करेगा। तो 5वां घर 11 दिसंबर तक आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहा है। एक हाउस जो आपके लिए जो सबसे अच्छा परिणाम देने वाला है वो 6वां घर। रोग, ऋण, शत्रु
वाला जो घर है यानी छठवां घर जो है उसमें केतु लगातार विराजमान रहेंगे, सूर्य भी 16 दिसंबर तक उसमें विराजमान रहेंगे। तो महीने के मध्य तक की बात किया जाए तो आपके लिए छठवां घर रोग ऋण शत्रु आपके कम होंगे। भले ही आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में असफलता मिलेंगे लेकिन आपके रोग ऋण शत्रु यहाँ पर कम होंगे और हर प्रकार से देखा जाए तो छठवां घर आपको अच्छा परिणाम देने के लिए यहाँ पर बाध्य है। तो छठवें में अगर रोग कम हो रहा है, ऋण कम हो रहा है, शत्रु कम हो रहा है तो मानसिक पीड़ा ऐसे ही इंसान की खत्म हो जाएगी। सप्तम स्थान की बात करते हैं। देखिए सप्तम स्थान का जो मालिक है वो देवगुरु बृहस्पति हैं और वो अष्टम में जाकर बैठे हुए हैं। देवगुरु बृहस्पति अगर खुद अष्टम में चले जाए, नीच भंग राजयोग बनाए हैं, तो इस कारण से अष्टम स्थान पर बृहस्पति का बैठना एक तरफ तो लीवर से रिलेटेड आपके सूजन की शिकायत भी आपको मिलेगी। अगर आपको लीवर से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहता है तो मिथुन लगन वाले जातकों को यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। और सप्तम स्थान पूरे तरीके से पीड़ित आपका इस पूरे महीने रहने वाला है। वैवाहिक जीवन में उथल पुथल मची रहेगी और साथ में जीवन साथी का भी सहयोग नहीं मिलने वाला है। अष्टम स्थान की बात किया जाए तो आयु वाले स्थान पर शनि उपस्थित है, स्वगृही है, अपने कारक स्थान पर है, इसलिए आपके कठिनाइयों को ये कम करेगा। अकस्मात कोई एक बड़ा धन दे देना, शेयर सट्टा लॉटरी से आपको लाभान्वित करा सकता है। लेकिन मैं पुनः डिस्क्लेमर यहाँ पर दे दूँ, जब भी मैं शेयर सट्टा लॉटरी की बात करता हूँ तो ये ऐसा नहीं कि आंख बंद करके आपको तुरंत मैदान में उतर जाना चाहिए, क्योंकि ये गोचर का फल है। गोचर का फल 50% होता है और आपकी लगन कुंडली क्या कहती है और गोचर क्या कहता है उसको मिश्रित करके परिणाम अंतिम रूप से समझना चाहिए। तो यहाँ पर गोचर में कम से कम शनि का अपने कारक भाव में बैठना और सूर्य और बृहस्पति का नीच भंग करने के कारण यहाँ पर अकस्मात एक पैतृक संपत्ति का लाभ दिलवाना या अकस्मात कोई पैसा आपके पास अगर फंसा हो तो उसको निकाल देना, ये अष्टम स्थान एक शुभ परिणाम लेकर आपके सामने आ रहा है। नवम भाव जिसको भाग्य का भाव कहते हैं, जिसको पिता कहते हैं, जिसको छोटी यात्राओं से संबोधित किया जाता है, धर्म का स्थान है। इसका मालिक अभी बृहस्पति के साथ जाकर युति किया है, भले ही अष्टम में युति किया है लेकिन यहाँ पर आपका मन धर्म के तरफ बढ़ने वाला है। धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं, धार्मिक यात्राएं अगर होती है तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। और साथ में यहाँ पर किसी दूसरे ग्रहों की दृष्टि नहीं पड़ रही है, इसलिए केवल इसका परिणाम जो होगा शनि पर ही डिपेंड करेगा। शनि अच्छे जगह पर विराजमान है, इसलिए आपको यहाँ पर भाग्य संबंधित कुछ डिले ज़रूर होगा, क्योंकि शनि जो होते हैं बहुत धीमे चलते हैं तो परिणाम में थोड़ा डिले ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन भाग्य का साथ आपको इस पूरे महीने दिसंबर में मिलेगा। अब हम दशम स्थान की बात करते हैं। दशम स्थान से आपके नौकरी व्यवसाय को देखा जाता है, कर्म भूमि होती है आपकी दशम स्थान। और दशम स्थान का जो मालिक है इस समय अष्टम में चला गया है, नीच भंग हुआ है। अगर इसका नीच भंग नहीं होता तो आपको नौकरी व्यवसाय में हालत खराब कर देता है। इसका नीच भंग हुआ है, इसलिए यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति यहाँ पर अच्छा परिणाम देंगे। लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टि है वो विदेश पे जाकर पड़ रही है, 12th हाउस में जाकर पड़ रही है और आपका कार्य क्षेत्र दशम है, यानी दशम का द्वादश के साथ एक प्रकार से युति हो रहा है, यानी कार्य के लिए बाहर जाना, ट्रैवलिंग करना। तो लंबी दूरी की यात्राओं के लिए रेडी रहना चाहिए, आपको कमर कस के रेडी रहना चाहिए, क्योंकि आपकी लंबी यात्रा यहाँ पर निश्चित रूप से होने वाली है और यात्राएं करना आपके लिए शुभ फल भी देगा। ऑलरेडी राहु वहाँ पर बैठा है, राहु का भी परिणाम 12th हाउस में यहाँ पर अच्छा रहेगा, तो विदेशों से इनकम आपके बढ़ेंगे। दूसरी जो बात यहाँ पर देखने में आ रही है एकादश स्थान से संबंधित, एकादश स्थान पे मंगल की उपस्थिति रहेगी 24 दिसंबर के बाद। तो उससे पहले यहाँ पर किसी ग्रहों की युति भी नहीं हो रही है और ना ही दृष्टि पड़ेगी। तो ओवरऑल एकादश यानी बड़े भाई बहनों का आपको यहाँ पर निश्चित रूप से सहयोग मिलेगा। आय के क्षेत्र में वृद्धि होगा, आय के नए स्रोत जनरेट होंगे, जिससे कि आपके जो खर्च होंगे उसको मैनेज करने के लिए एकादश भाव यानी इनकम का भाव आपके लिए फलित साबित होगा, अच्छा साबित होगा। द्वादश की बात किया जाए तो द्वादश ऑलरेडी वहाँ पर राहु का बैठना, केतु से दृष्टि होना और साथ में बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ना, तो ये सारी चीजें इंडिकेट कर रही हैं कि द्वादश स्थान, देखिए
11 तारीख तक तो चीज़ें मुझे ठीक दिखाई दे रही हैं, लेकिन 11 से 16 तक का, मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर मिथुन लगन है तो 11 से 16 के बीच में कोई एक बड़ी घटना घटित हो सकती है और आपको बहुत रेडी रहना चाहिए, मेंटली और फिजिकली रेडी होना चाहिए। और इस बीच में आपको बुध का बीज मंत्र करना चाहिए और बुध का बीज मंत्र करना चाहिए, गणेश जी की आराधना करना चाहिए, जिससे कि आपकी निगेटिविटी खत्म हो जाए। तो ओवरऑल 12वें भाव का जो फल रहेगा वो आपके लिए पॉजिटिव रहेगा। तो ये था पूरा एक एक भाव का मिथुन लगन वाले जातकों पर कैसा परिणाम होगा। कुंडली एक्सपर्ट की टीम ने आपका कस्टमाइज राशिफल जनरेट किया है। अगर आपको इसको एक्टिवेट करना है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 9818318303 पर इसके रिक्वेस्ट को आपको ट्रायल 1 मंथ का पूरा ट्रायल हम देंगे। एक दिन का ट्रायल नहीं होगा, ये पूरे 1 महीने का ट्रायल होगा, जिसमें आपको हर टाइप के राशि परिवर्तन, जैसे दिसंबर महीने का अगर आप एक्टिवेट कर रहे हैं तो दिसंबर महीने में जब सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे तो आप पर क्या प्रभाव होगा, जब शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे तो आप पर क्या प्रभाव होगा, यानी जितने भी राशि परिवर्तन है उसका रिपोर्ट, दैनिक राशिफल रिपोर्ट और साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, पूरा रिपोर्ट आपको मिलेगा और ये पूरा फुल वर्जन रहेगा और ये मोबाइल ऐप पर भी आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।